हम सख्त लौंडे हैं साहब। हमारे लिए जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, गोल्ड फ्लैग होता है। मेरे सर पर बैठने की कोशिश है इनकी, मेरे सर पर बैठने की कोशिश है इनकी, जिनकी औकात मेरे साथ बैठने की नहीं। वो मुझसे अकड़ और पैसे की बात करते हैं। अकड़ कामयाबी की है और पैसा इतना कि तुम्हारे बाप को नौकरी पे रख लो। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, इसे दो कौड़ी के लोगों के लिए बर्बाद मत करना। जिसको देखो वो यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि वो कुछ कहने लायक ना रहे। मुझे दुश्मनों से ज्यादा उन दोस्तों से नफरत है जिस चेहरे पर मुस्कान और दिल में नफरत लिए घूमते हैं। औकात औकात औकात, आजकल वो हमसे औकात की बात करते हैं जिनकी खुद की औकात दो कौड़ी की नहीं। दो दिन के लिए दिखना क्या बंद हुआ, गीदड़ों को लगा जंगल उनका है। वो पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं जैसे कि मैं जानता नहीं हूं, सामने बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं। क्या लगता है मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं? बहुत बुरा हूं मैं, सब कहते हैं, शायद इसीलिए सब अपनी औकात में रहते हैं। मेरी जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, जो तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए जान भी दे दो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनकी अच्छे से ले लो। मुझे ना तो किसी की बातें सुनने की आदत है न ज़रूरत, क्योंकि मैं किसी के बाप का नहीं, अपनी माँ के हाथ का खाता हूँ। एक दूसरे को उल्टे जवाब तो बच्चे देते हैं, हम तो सामने वाले को इग्नोर करते हैं। एक बात याद रखना कि बेटा, जिंदगी लूनी टून नहीं है। ये दुनिया मतलबी थी, मतलबी है और मतलबी रहेगी। बड़ा कमाल का दौर आया मेरी जिंदगी में। लोग कोरोना से ज्यादा मेरी बातों से डरते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, अगर किसी को उसकी औकात दिखानी है तो पहले अपनी औकात बनाओ। फोन पर गालियां तो कुत्ते देते हैं, कभी सामने मिलो तो मैं फाड़ ना दें तो कहना। मैं बुरा हूं तो बुरा सही, तुमने अच्छा बन के क्या उखाड़ लिया। मेरी बस इतनी सी कहानी है, अच्छा लगता है तो अच्छा बोलता हूँ, बुरा लगता है तो बुरा बोलता हूँ, जो भी लगता है मुंह पर बोलता हूँ। जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन कभी किसी की चापलूसी नहीं की। मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा, 2 रुपए में बिक जाएगा, क्योंकि 200 की तेरी औकात नहीं। कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मैं किसी से पंगा नहीं लेता हूँ, पर अगर कोई सामने से मेरी छाती पर चढ़े तो उसे फाड़ देता हूँ। मोहब्बत और जंग में एक चीज मुझे बहुत पसंद है, तुम कुछ भी करो सब जायज है।
दिल के साथ खेलने वालों, एक बात समझ लो कि तुम्हारे साथ कोई इस कदर खेल जाएगा कि टूटे हुए दिल के टुकड़े तुम समेट नहीं पाओगे। कुछ फालतू लोग हैं जो मेरे खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं, और हिम्मत देखो इनकी, तिल्ली जैसा शरीर है इनका, और मुझे मारने की बात करते हैं। जिंदगी में पैसा इतना कमाओ कि एक दिन शोरूम में ले जाकर अपनी माँ से ये कह सको, माँ, जिस गाड़ी पर आज तुमने उंगली रख दी वो गाड़ी आज हम घर लेकर जाएंगे। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो। अब मैं हर जगह सफाई देता फिरूं, कुछ साबुन की टिकिया थोड़ी हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और से प्यार है। कमाल है ना। तुम्हें उसका होना है तो हो जाओ, पर उसे एक बात समझा देना, अगर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई तो उसे बहुत तकलीफ हो जाएगी। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे रखो, क्योंकि अकड़ दिखाने की भी एक औकात होती है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं। मैं दूसरों के ताने अक्सर मुस्कुरा के सुन लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता, बस शांत रहता हूँ, क्योंकि शोर मेरी कामयाबी मचाएगी। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन में नहीं, जिंदगी में ब्लॉक करो। मुझसे जलते हो तो अपनी जलन को थोड़ा कम रखना, क्योंकि मेरी वजह से लोग इंस्पायर कम, एक्सपायर ज्यादा होते हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम कुत्ते हो, और तुम्हारी तो आदत है भौंकने की। यहाँ लोग मांगने पर भीख नहीं देते, और तुम मदद की उम्मीद रखते हो। बेटे, दोस्त बनकर समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना बाप बनकर समझाने आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। कुछ कल के पैदा हुए बच्चे हैं जो मेरे बारे में मुंह चला रहे हैं, जिन्हें मेरा नाम भी इज्जत से लेना नहीं आता। वो मुझे इज्जत के बारे में बता रहे हैं। डियर एक्स का मतलब इन सब को समझा दो, और इस बार इज्जत दी गई है, अगली बार ले ली जाएगी। इनके कानों में भर दो, ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 से लेकर 100 तक सबको टैग कर दो। इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी उम्मीद मैं छोटी सोच वालों से नहीं करता। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो छोटी सोच वालों के बारे में सोचना छोड़ दो। महफिलों में मेरा नाम लेकर मुझे जलाने वालों, पहले अपनी तो बुझा लो। तुम्हें मेरी जितनी बुराई करनी है कर लो, मेरी मानो तो चीख चीख के अपना गला फाड़ लो, और अगर है दम तो आओ, भला मेरे सर का एक बाल भी उखाड़ लो। मैं कुछ लिखूं तुम्हारे बारे में, इस लायक नहीं हो तुम। याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं, सिर्फ फायदा उठाएंगे। हम कुछ दिन के लिए खामोश क्या हुए, लोगों के मुंह चलने लगे। सुनो, मुंह उतना ही चलाया करो जितना सुन सको। अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ
या तुम मुझसे जलते हो तो मैं लिस्ट में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लाइन में पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मेरे बेटे के 95% मार्क्स थे। मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट आता है। मेरा बेटा स्पोर्ट्स में अच्छा है। हर मोड़ पर मिलेंगे तुम्हें ऐसे लोग, इन्हें बस एक चीज़ समझाओ कि जाओ तुम अपने बच्चों को लायक बना लो। हम नालायक ही ठीक है। यादों के शहर में एक छोटा सा तूफान आया है। वो तूफान भी उसी के नाम का है। वो अपने फ़ोन का एक भी नंबर डिलीट नहीं करती, चाहे वो काम का ना हो, ये सोचकर कि रिचार्ज तो करवा ही देगा, ये भी काम का है। ये वो मतलबी लोग हैं जो मुझे बर्बाद करने चले थे, आज खुद बर्बाद हैं। बेटा हिसाब अभी बाकी है, याद रखना। मैं भले ही तुम्हारा नाम भूल जाऊं, पर चेहरे सबके याद हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो, वरना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं कोई निरमा डिटर्जेंट थोड़ी हूँ। मुझसे चलने वालों, जरा एक बात सुनो। अभी कामयाबी देखना बाकी है, मर मत जाना। अरे यार कुछ भी। हेलो बाबू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। निकल मेरी जिंदगी से तेरी जैसी बहुत। माना मुझे जीतने का शौक है, पर हार भी मैं बड़े शौक से जगता हूँ। और बेटा जिनके दम पर तुम उछलते हो, याद रखना उन्हें मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। तुम जवाब बहुत टेढ़े देने लगे हो। मैं अगली बार तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। भौंकते तो तुम पहले से हो। जिस दिन मिलूंगा तुम्हें कुत्ता ही बना दूंगा। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, ये लोगों पर नहीं पैसों पर मरती हैं। बॉयफ्रेंड का तो सवाल पैदा नहीं होता, ये सिर्फ माँ बाप से डरती हैं। और अगर तुम सोचते हो तुम इनका इस्तेमाल कर लोगे तो सुन लो, ये रोज तुम्हारे जैसे 10 को हैंडल करती हैं। तुम तो शेर हो ना, तो सामने आकर दहाड़ा करो। तुम तो पीठ पीछे भौंकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, घमंड दिखाता हूं। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूं। ये जो तुम 4 किताबें पढ़कर मुझे सिखाने चले हो, तुम और तुम्हारी किताबें दोनों फाड़ दिए जाओगे। मैं कहता हूं इंतजार करो, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आएगा। और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बुराई करूं, जितने गिरे हुए तुम हो मैं भी उतना ही गिर जाऊं, तो माफ करना, ये हमसे ना हो पाएगा।